बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा और रानी का राज्य था। राजा अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन रानी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। राज्य की प्रजा दोनों से बेहद खुश थी, लेकिन राजा को एक बात परेशान करती थी। वह ये कि उसकी रानी की बुद्धिमानी के किस्से उससे भी अधिक प्रचलित थे। राजा चाहता था कि उसकी वीरता और साहस की चर्चा हो, न कि रानी की चतुराई की। राजा ने कई बार रानी से इस बारे में बात की, लेकिन रानी ने हमेशा कहा, राजन, हर व्यक्ति का अपना महत्व है। आपकी वीरता और शासन की क्षमता महत्वपूर्ण है, और मेरी बुद्धि और समझदारी से राज्य को और लाभ होता है। लेकिन राजा की ये जलन बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने रानी की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपने राज्य के सबसे विद्वान और चतुर मंत्रियों के साथ मिलकर एक जटिल समस्या तैयार की, जिसका हल आसानी से किसी के बस की बात नहीं थी। राजा ने तय किया कि अगर रानी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाई, तो वह सिद्ध कर देगा कि उसकी बुद्धि सिर्फ मिथक है। राजा ने रानी को अपने दरबार में बुलाया और कहा, रानी, मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम वाकई कितनी चतुर हो। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक चुनौती तैयार की है। अगर तुम इस समस्या का समाधान कर पाई, तो तुम्हारी बुद्धिमानी को मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लूंगा, और अगर नहीं, तो तुम्हें अपना पद छोड़ना होगा। रानी ने विनम्रता से कहा, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है राजन। समस्या बताइए। राजा ने रानी को समस्या समझाई। उसने एक अजीब सी स्थिति बनाई थी। एक बड़े जंगल के बीच एक बहुत पुरानी और विशाल नदी बहती थी, जिसके दोनों किनारों पर राजा के सैनिक थे। राजा की चुनौती यह थी कि नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे पर बिना किसी पुल के कैसे जाया जाए। नदी इतनी गहरी और चौड़ी थी कि इसे पार करना असंभव प्रतीत होता था। राजा ने एक शर्त और रखी कि रानी किसी भी तरह के साधन या उपकरण का उपयोग नहीं कर सकती थी, और न ही सैनिकों की मदद ले सकती थी। रानी ने समस्या को ध्यान से सुना और कुछ देर विचार किया। फिर उसने राजा से पूछा, क्या इस नदी का प्रवाह तेज है? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, ये नदी तेज बहती है, लेकिन तुम्हें इसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इसे पार करना संभव नहीं है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, नदी का प्रवाह हमें रास्ता दिखाता है। हमें इस प्रवाह का लाभ उठाना होगा। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? रानी ने समझाया, अगर हम इस नदी के प्रवाह को ध्यान से देखें, तो हमें समझ आएगा कि यह हमें ही हमारे समाधान की ओर ले जा रही है। हमें केवल सही समय पर और सही दिशा में कार्य करना होगा। रानी ने नदी के प्रवाह के साथ साथ चलने का निश्चय किया, और कुछ समय बाद नदी की एक पतली धारा देखी, जहां पानी की गहराई और प्रवाह कम था। वहां से वह और उसके साथ कुछ सैनिक आसानी से नदी को पार कर सकते थे। राजा ने यह देखकर हैरानी से कहा, रानी, तुमने तो यह समस्या हल कर दी। मैंने सोचा था कि यह असंभव होगा। रानी ने उत्तर दिया, राजन, हर समस्या का समाधान होता है, अगर हम सही दिशा में सोचें। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है, और हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। हमें बस धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। राजा ने रानी की बातों से सहमत होते हुए कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि वास्तविक बुद्धिमानी शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि विवेक और धैर्य से होती है। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूँ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिनाइयों का सामना करते समय हमें हमेशा विवेक और धैर्य से काम लेना चाहिए। केवल शारीरिक बल ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि हमारी समझ, चतुराई और समस्या को सही तरीके से देखने की दृष्टि हमें जीत दिला सकती है। कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, जिनका हल हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन अगर हम शांत मन से सोचें और समस्या की गहराई में जाएं, तो समाधान हमारे सामने आ जाता है। बुद्धि की परीक्षा केवल हमारे ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, बल्कि यह हमारे धैर्य, संयम और सटीक निर्णय लेने की क्षमता की भी परीक्षा होती है। रानी ने अपनी बुद्धिमत्ता से राजा और पूरे दरबार को यह सिखाया कि हर समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते हम सही दृष्टिकोण से उसे देखें। एक प्राचीन भारतीय लोक कथा है, जो हमें यह सिखाती है कि केवल शारीरिक बल से ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और चतुराई से भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ये कहानी हमें विवेक, धैर्य और तार्किकता का महत्व बताती है।